विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा था कि अगर हिना साहब को उम्मीदवार बनाया जाता है तो हम आसानी से एक राज्यसभा सीट निकाल लेंगे। लास्ट में अंतिम समय नाम का घोषणा हुआ और एडी सिंह का नाम सामने आया। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि तेजस्वी यादव एडी सिंह को टिकट क्यों दिए। एडी सिंह वही एडी सिंह है जो दिल्ली में रहते हैं, बहुत बड़ा रसूख वाले आदमी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। और उनके एफिडेविट में उनकी पूरी संपत्ति की अगर बात करें तो 243 करोड़ की उनकी संपत्ति है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि तेजस्वी यादव उनको क्यों उम्मीदवार बनाए उस समय जब उनकी स्थिति दयनीय स्थिति चल रही थी। आपने विधानसभा में भी स्थिति देखा था कि विधानसभा में टिकट बंटवारे में किस तरीके से उथल पुथल मचा हुआ था। कई विधायकों की नाराजगी सामने आई, टिकट कई लोगों की कट गई जो पार्टी से बगावत किए। आमतौर पे देखा जाता है कि विधायक की टिकट कटती है और पार्टी के साथ वो खड़ा होता है, पार्टी के निर्णय के साथ रहता है, लेकिन उसके बाद भी राजद ने जब कई लोगों की टिकट काटी तो वो लोग बगावत पे उतर गए। कई नाम सामने हैं। डेहरी से विधायक रहे फतेह बहादुर सिंह है, बगावत कर दिए थे। उसके बाद गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान है, वो भी बगावत किए। रितु जायसवाल हैं, वो भी बगावत किए। कई लोग हैं जो बगावत ही नहीं किए, निर्दलीय नामांकन भी कराए और चुनाव भी लड़े। सिवान के बढ़िया विधानसभा से बच्चा पांडे हैं, बगावत की और आज भी बगावत करते हैं। तो कई सारे नाम हैं जो सामने आए और ये बगावत, यही बगावत तक नहीं रहा तो वहां सीट पे प्रभाव भी उनका रहा, राजद के उम्मीदवार हारे भी वहां से। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत था राजद के लिए कि वो तेजस्वी यादव उन सारी चीजों को देखते हुए आगे का निर्णय ले, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से उनका निर्णय रहा। आपको बता दें कुछ पहले हम लेके चलते हैं, जब पूरा राजद के पास दो दो राज्यसभा भेजने के लिए वो पूरे नंबर्स थे और दो दो राज्यसभा राजद के ही उम्मीदवार थे, दो दो राज्यसभा गए। लेकिन उस समय बात चल रहा था कि हिना साहब को भेजा जाए, उस समय हिना साहब को नहीं भेजा गया था, उस समय भी बगावत हुआ था। अब मैनोरिटी समाज के पूरे बिहार से मैनोरिटी समाज के लोगों ने इसकी नाराजगी जाहिर की थी कि हिना साहब को क्यों नहीं भेजा गया। उस समय आपने देखा होगा सिवान में भी बहुत सारी तस्वीरें सामने निकल के आई थी, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव के दिमाग में ये बात क्यों नहीं गया, या फिर उनके सलाहकार सही नहीं है, या तेजस्वी यादव सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। अब सीट एक चली गई है, तब भी यही बात निकल के सामने आ रही है। 4 विधायकों ने जब वोट करने नहीं पहुंचे और उसके बाद जब उनका बयान आया तो कुछ ऐसा ही बयान आया कि हम लोगों को उम्मीदवार पसंद नहीं आया, हम लोग जिसका वोट सबसे ज्यादा लेते हैं तो उसी समुदाय से किसी को उतारना चाहिए था, तब कुछ और नतीजे होते, कुछ और तस्वीर होता। अब देखिए आने वाले समय में पता चलेगा कि राजद में ये जो टूट मची है, महागठबंधन में ये टूट मची है। हालांकि आपको बता दें कि टिकट बंटवारे में ये भी तक देखने को मिला कि जहां कांग्रेस के पहले से सिटिंग सीट रहा वहां राजद अपने उम्मीदवार उतार दिया था। तो इस तरह की तस्वीरें जो निकल के आए उससे कहीं ना कहीं निगेटिविटी फैलती है और पार्टी के अंदर जो है बिखराव सामने आया और ये नतीजे आज राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिला। इस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।